हेलो एवरीवन, आज की जीएसटी वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे जीएसटीआर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, करेक्शन कैसे करते हैं और टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट कैसे करते हैं F7 जनरल वाउचर में। फिर उसके बाद पेमेंट का देखेंगे, पेमेंट देखेंगे टैक्स की कैसे करते हैं और उसके बाद लास्ट चलान रिकन्सिलेशन देखेंगे। ये बहुत बेसिक सी वीडियो है जीएसटी की, क्योंकि अभी मैं एसेंशियल L1 पे ही हूँ। आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो में देख लेना, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटीआर रिपोर्ट्स की। आपने अपनी कंपनी में आए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे यहाँ पर आकर एंटर दबाओगे और उसके बाद नीचे ये जो स्टेचरी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर रिपोर्ट्स है यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया GSTR1 और 3B, और ये नीचे है रिकन्सिलेशन रिपोर्ट R1, रिकन्सिलेशन 2A, 3B और रिप्यूटेशन है, ईवे बिल है और अदर रिपोर्ट्स भी है यहाँ पर, जैसे कि रिवर्स चार्ज सप्लाईज। शेयर रिटर्न एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जितनी भी चार वो है, इसके अंदर यहाँ पे बता दिया करेक्शन किस में नीड है और पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, एक्सेप्शंस इन रिकन्सिलिएशन, पेंडिंग टू बी साइंड। ये दोनों जो है अभी पेंडिंग है साइन के लिए। 1 और ये 3B में जाओगे, इसके अंदर यहाँ पे जाओगे F1 F2 दबाकर आप टाइम पीरियड चेंज कर सकते हो अपना। जैसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। F1 F12 दबाकर आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, जैसे कि शो रिटर्न स्टेटस यस रखना है, नो रखना है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडेंस्ड होना चाहिए, डिटेल्स होना चाहिए, जो जरूरत हो चेंज करके आप इसको सेव कर लेना जैसे आपको लगे। अब बात करेंगे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन की। यहाँ पर आपको अभी यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट SGST CGST SGST टैक्स अमाउंट इनवॉइस अमाउंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स हैं। ये देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ये करेक्शन मांगेगा इन ट्रांजेक्शन में ये यहाँ पे लिखो ट्रांजेक्शन विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन। इसने बताया 2 ट्रांजेक्शन है ना वो गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ GSTR रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनवैलिड डाली थी क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको समझाना था। ये ऊपर मैंने ऐसी अपने आप डाल दी थी। और ये ट्रांजेक्शन विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको रीज़न दे रखा है इन्होंने, GSTR रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। इसको हमने ठीक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जिसने रीज़न बताया हमको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम करेक्ट कर देंगे ये जो रीज़न बताया इसने अपनी एंट्री में, उसके बाद हमारे को यहाँ पर अपना टैक्स दिखने लग जाएगा कि बिल्कुल जब आपकी एक भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाएगी तब आपको यहाँ पर अमाउंट दिखेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। पहले इसको एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे F7 में जाएंगे, यहाँ पे जनरल में यहाँ पर ना ओल्ट ये दबाओगे तो यहाँ पर स्टैट एडजस्टमेंट डिटेल्स आ जाएगा। GST दबाओगे, यहाँ पर नेचर्स ऑफ एडजस्टमेंट है, डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस, रिवर्सल। यहाँ पर अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं और अगर हमें यहाँ पे आगे पे करना तो डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेचर ऑफ एडजस्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। ये परचेज अगेंस्ट एडवांस रिसिट है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है या सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिट है। यहाँ पर रेगुलर वाला मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मैंने अदर डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर जिस चीज़ की आपने IGST CGST और SGST होता है, तीनों होते हैं, तो आपने यहाँ पर IGST यहाँ पे पहले डालेंगे। यहाँ पर रेट और टैक्सेबल वैल्यू नील रखेंगे। उसके बाद आपका जितना भी आपने टैक्स पे करना है उस जितनी भी आपकी सेट ऑफ वाला अमाउंट है वो यहाँ पर डेबिट करेंगे। जैसे मान लो अगर 5000 है IGST और यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे IGST इसी अमाउंट से, और यहाँ पर नरेशन डाल देंगे एडजस्टमेंट ऑफ IGST, ऐसे हम एंटर कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही हम CGST और SGST की पेमेंट एडजस्टमेंट करेंगे।
जीएसटी यहाँ पर करेंगे, ओल्ट जे के बाद डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पर मैं अदर्स डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे CGST सिलेक्ट करेंगे, ये नील। यहाँ पर अगर मान लो ये 2000 भर रहा हूँ मैं, उसके बाद क्रेडिट कर देंगे CGST को 2000 से। यहाँ पर हम नरेशन डाल के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर ओल्ड जे दबाना, यहाँ से GST, डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, अदर्स, और यहाँ से अब मैं SGST सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा SGST। यहाँ पे भी मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 2000, क्रेडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर SGST। आपने ऐसे ही अपने जितना भी आपने अपना अमाउंट पे करना है वो यहाँ पर जर्नल वाले वाउचर में से डाल के कर देंगे सेट। और अगर आपको यहाँ से जर्नल की वाउचर की डेट की एंट्री चेंज करनी थी तो वो चेंज कर लेना FN F2 से। उसके बाद आपने क्या करना है, FN F5 दबाओगे, यहाँ पर पेमेंट वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब मान लो हमने पेमेंट कर रहे हैं ये 30 1 मई को कर रहे हैं मान लो हम, तो 1 मई को हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम दबाएंगे, ये देखो ऑटो फिल वाला ऑप्शन है ना, ये कंट्रोल F ये दबाना है। स्टैट पेमेंट, टाइप ऑफ ऑटो फिल में स्टैट पेमेंट, फिर उसके बाद टैक्स टाइप में GST। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट करना है कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेट फीस है, पेनल्टी है, अदर्स है, टैक्स रिवर्स चार्ज है, अदर देन रिवर्स चार्ज है। यहाँ पर भी मैं अदर सिलेक्ट, यहाँ पर रेगुलर वैसे सिलेक्ट करना, लेकिन दिख नहीं रहा तो मुझे अदर सिलेक्ट कर देना। पीरियड डाल देंगे यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ये 30 अप्रैल उठाता नहीं है क्योंकि एजुकेशन मोड है, तो इसको 1 मई तक डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने जो आपने टैक्स की पेमेंट करनी है वो डेबिट कर देना। जैसे हमने CGST यहाँ पे डेबिट करा 2000 से, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर डेबिट कर दिया SGST 2000, फिर हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया IGST, ये कितना हमने पे कर। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट, जो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट कोई बना नहीं रखा तो मैं एक साइड में बना देता हूँ बैंक अकाउंट SBI। अब इसके बाद यहाँ पर 9000 डाल के यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन टाइप में डाल सकते हो जो भी आपने चेक से पेमेंट करी है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल सकते हो, चेक नंबर जो सा भी था। यहाँ पर आप प्रोवाइड GST डिटेल यस करोगे तो यहाँ से आप मोड ऑफ पेमेंट ये सब सारी डिटेल्स भर सकते हो। मैं लेकिन यहाँ पर करके दिखाई देता हूँ। जैसे आपको मोड ऑफ पेमेंट में जैसे यहाँ पर कैश ई पेमेंट करिए, मान लो नेट बैंकिंग, नेम ऑफ द बैंक SBI या कुछ भी, कॉमन पोर्टल ऐड, CPI नंबर डाल दो, यहाँ पे चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई हो तो वो डाल दो। ठीक है, पेमेंट डेट 1 मई की है, डाल के पेमेंट ऑफ GST, ठीक है, यहाँ पेमेंट है वो हो चुकी है। और ये जर्नल वाला वाउचर हम इसलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है, यहाँ से जो हमारा GST की रिपोर्ट आती है उसमें से वो कैंसिल हो जाए जितना भी हमारा ITC वाला अमाउंट था। और अब लास्ट में बात करेंगे प्लान रिकन्सिलेशन की। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे GSTR रिपोर्ट्स में जाओगे, ये नीचे चलान रिकन्सिलेशन आ गया, इस पर क्लिक करोगे। ये इसलिए होता है कि हमने जो कोई पेमेंट करी है ना उसके अंदर कोई भी अगर हमने चेंजेस वहाँ पे करने रह गए तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई डिटेल वगैरह भरनी हो तो। यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल B दबाएंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, इंक्लूड ट्रांजैक्शन हैविंग चलान डिटेल्स, यहाँ पर ये नो एंटर दबाओगे तो ये यस हो जाए, कंट्रोल A दबा देना। तो उसके बाद स्पेस बार दबाओगे, स्पेस बार दबाने के बाद Alt S दबाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टैचुरी पेमेंट की, यहाँ पे पीरियड फ्रॉम, यहाँ पर अगर आपकी कोई डिटेल
रह गई हो तो आप यहाँ पे अपनी जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हो, या और कुछ भरना चाहो तो वो भर सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट बैंक। और उसके बाद इसको यहाँ से सेव करके सेव हो जाएगी एंड ये यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये अभी इस वीडियो में हमने देखा GSTR रिपोर्ट्स जो हैं उसमें उनको कैसे देखते हैं, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं और हमने फिर ये देखा एडजस्टमेंट कैसे करते हैं टैक्स लाइबिलिटी की, फिर देखा पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करते हैं, और फिर ये लास्ट में देखा चलान रिकन्सिलेशन। ये अभी बेसिक लेवल की वीडियो थी क्योंकि ये एसेंशियल लेवल 1 था। कल से एसेंशियल लेवल 2 की वीडियोस आएंगी, तो सिर्फ GST की नहीं होंगी, सारी कंप्लीट जो जो सीरियल वाइज चल रहे हैं चलते जाएंगे आगे धीरे धीरे, और वीडियो आती रहेंगी। अगली मैं शायद बिल वाइज एंट्री की वीडियो बना कर डालूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।